अल्पसंख्यक तबके को टारगेट कर रहे हैं। और टारगेट भी कैसा करते हैं कि आप बताइए कि ये लोग तय करेंगे कि कौन आदमी क्या पहनेगा और कैसे पहनेगा। कर्नाटका के उडुपी कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर क्लास में जाने पर बैन लगा दिया गया था। इस मामले में दो नए मोड़ आए हैं। एक जो कमेटी गठित की गई थी, जो सरकार की तरफ से कमेटी थी, जिसने अभी तक कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पढ़ने के बाद नहीं दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कॉलेज प्रशासन है, कॉलेज कमेटी है, उसके चेयरमैन हैं, एमएलए हैं, उन्होंने अपना एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर मुस्लिम लड़कियां चाहें तो स्कूल कॉलेज भी छोड़ सकती हैं या ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकती हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकती हैं, लेकिन हिजाब पहनकर वो क्लास में नहीं आ सकती। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कलीमुल हफीज़ साहब, जो कि AIMIM के दिल्ली प्रेसिडेंट हैं। सर, पूरे मुद्दे पर क्या कहना है आपका? देखिए, इस मुल्क को जब आज़ादी मिली उस वक्त जो अकाबरीन थे जिन्होंने इस मुल्क का आईन बनाया, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा और ये कहा, प्रीएम्बल में कहा गया कि इस मुल्क का कोई मज़हब नहीं होगा, ये मुल्क एक संविधान से चलेगा। वो संविधान के जो निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि इस मुल्क को चलाने की जो गाइडलाइन है वो इस संविधान में है। कोई भी ग्रुप, ख़ास तौर से बहुसंख्यक, किसी अल्पसंख्यक पर इस तरह का जुल्म नहीं कर सकेगा अगर वो संविधान को मानेगा। लेकिन अफसोस और बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि ऐसे लोग इस वक्त हुकूमत में आ गए कि जो ना तो संविधान की मान रहे हैं, ना हमारे जो फोर फादर्स जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करा करके संविधान बनाया, ना वो उनकी मान रहे हैं, और एक बहुसंख्यकवाद की तरफ, एक कम्युनलिज्म की तरफ, एक फासीवाद की तरफ ले जाके इस मुल्क को अल्पसंख्यक तबके को टारगेट कर रहे हैं। और टारगेट भी कैसा करते हैं कि आप बताइए कि ये लोग तय करेंगे कि कौन आदमी क्या पहनेगा और कैसे पहनेगा। अगर लड़कियां अपना सर ढकना चाहती हैं, अपने आप को पर्दे में रखना चाहती हैं, तो आखिर उससे कॉलेज को क्या परेशानी है, उससे एजुकेशन लेने में उन्हें क्या परेशानी है। लेकिन उन्हें अगर परेशानी है तो सिर्फ ये है कि वो हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, वो डराना धमकाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये जो यहाँ का अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने आप को अलहदा महसूस करे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया में, ख़ास तौर से जमहूरियत में, मुल्क का माहौल या मुल्क की फ़ज़ा वहाँ के अक़लियत की फ़ज़ा पे डिपेंड करती है। जिस मुल्क की अगर अक़लियत सेफ़ है तो वो मुल्क सेफ़ है, जिस मुल्क की अक़लियत अनसेफ़ है तो वो मुल्क अनसेफ़। तो ये लोग देशद्रोही हैं, देश के दुश्मन हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान में इनकी मजम्मत हो रही है, पूरी दुनिया में इस बात की मजम्मत हो रही है कि आपको अगर कुछ चंद लड़कियां, 6 या 8 जो भी लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं, अगर वो हिजाब पहनकर एजुकेशन लेना चाहती हैं तो आपको तकलीफ़ क्या है? आपसे वो क्या छीन रही हैं? वो कौन से ऐसे एजुकेशन में कमी ला रही हैं? लेकिन क्योंकि आपके अंदर जहर है, नफ़रत है उस अल्पसंख्यक वर्ग के ख़िलाफ़, वो आप इस बहाने से जाहिर कर रहे हो। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी है कि जब एक कमेटी गठित कर दी गई थी और ये बात तय हो गई थी कि वही कमेटी फैसला करेगी, गवर्नमेंट की तरफ से कमेटी गठित हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स को पढ़ने के बाद फैसला किया जाएगा कि ये लड़कियां हिजाब पहनकर आएंगी या नहीं आएंगी। ऐसे में कॉलेज प्रशासन, जो कॉलेज की कमेटी है, उसके चेयरमैन जो कि एमएलए भी हैं, उनका बयान देना किस तरफ एक इशारा है? क्यों उन्होंने इस तरह का बयान दिया होगा, या क्या एक इसके पीछे आप समझते हैं कि कोई मंशा रही होगी? देखिए, अगर इन्होंने हिजाब की वैल्यू समझनी है, मेरी कमेटी के चेयरमैन की तरफ से ये मेरी गुजारिश है कि वो सिंगापुर की हिस्ट्री पढ़ें और सिंगापुर की प्रेसिडेंट को देखें कि वो हिजाब में रहती है लेडी, और वो ये सिंगापुर वो है जो बहुत ही नीचे एक गर्त में था, बहुत गरीब था कंट्री, और उन्होंने उठा के कितना उसको कामयाब कर दिया। आज दुनिया के मकबूल सबसे डेवलप्ड कंट्री में आता सिंगापुर, और उसकी प्रेसिडेंट हिजाब पहनती है। इसी तरीके से टर्की में जाएँ, इसी तरीके से और दूसरे मुल्कों में जाएँ, अमेरिका में चले जाएँ। अमेरिका में जो सीनेटर या जो वहाँ के जो अपर हाउस के मेंबर हैं, जब वो हिजाब में बोलती हैं लेडीज़, तो कैसे बोलती हैं? उन्हें उनसे सीखना चाहिए। हिजाब पहनना या ना पहनना ये किसी भी इंसान का बुनियादी और अपना पर्सनल हक़ है, और इसकी संविधान इजाज़त देता है। तो इसलिए ये न सिर्फ संविधान विरोधी हैं, बल्कि ये बहुत ही नैरो माइंडसेट है। इसे तो कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा। AIMIM इसकी मजम्मत करती है, हर जगह मजम्मत करेगी, और इस तरह के माहौल को कहीं भी हिंदुस्तान में पनपने नहीं देगी इंशाअल्लाह।
बहुत शुक्रिया कलीमुल हफीज़ साहब INN चैनल से बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से उडुपी कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है, उस मामले में अब ये एक नया मोड़ आया है कि कॉलेज कमेटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बयान देकर ये बात सीधी साबित कर दी है कि मुस्लिम लड़कियां ऑनलाइन क्लास ले सकती हैं या अगर वो चाहें तो अगले साल कॉलेज भी छोड़ सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल वो क्लास में हिजाब पहनकर नहीं आएंगी। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।